नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल, समय और दूरी का भाग 5 हल कर रहे हैं। भाग 5 के अवशेष सवाल हैं और इसका पहला सवाल है, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह अब बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। मान लीजिए ए कोई ये वाला पॉइंट है और बी पॉइंट ये है हमारा। वो इधर जा रहा है, इधर तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वापस आ रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। वो इसका औसत मतलब चाल पूछना चाहता है। ये चाल अलग अलग है ये वाली, तो अगर इन दोनों को मिला के मैं एक औसत चाल मतलब बना दूं इसमें से, तो वो औसत चाल है क्या जो इधर से भी एक जैसी हो और इधर से भी एक जैसी हो, ये पूछ रहा है वो। इसके अंदर समय नहीं दे रखा है। इसमें मैंने पहले बताया था आपको 2ab/a+kb होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। 2 इंटू के a का मान 30 दे रखा है, b का मान 20 दे रखा है और a+kb दोनों को जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, 4 ती 12, 12 दूनी 24। तो जो औसत चाल है उसकी वो आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वो दोनों साइड से अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उतने ही समय में आ जाएगा वो। यदि ध्यान रखना, इसमें वो समय भी दे सकता है कि जाने में और आने में उसको 5 घंटे लगे, जाने में और आने में 5 घंटे लगे। तो आपको केवल यहाँ पर गुणा के टी करना है केवल, बाकी का ऐसे ही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी से बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक सामान्य चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य चाल से तय करती है। वही है औसत चाल पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस चाल से वो जाता है और इस चाल से वापस आता है। यहाँ कोई पॉइंट है, मतलब 40, ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आ रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वही तरीका है। यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट इस जगह पे हमारा बी, वापस जा रहा है और आ रहा है। वैसे ही कर देंगे हम। 2a का मान 60 दे रखा है, बी का मान 40 दे रखा है। 60 और 40 कितने हो गए? 100। 0 से 0 काट दीजिए, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। ये उसकी सामान्य जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। सवालों का अभ्यास करते रहें। आप किसी भी प्रकार का कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे उसमें सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटे देर से पहुंच पाता है। उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितने घंटे का है? इस सवाल मैं करा चुका हूँ इस तरीके के पहले भी सवाल पिछले वीडियो में। ये देखिए सामान्य गति दे रखी है उसकी, सामान्य जो गति दे रखी है वो कितनी है? 3/4। और ये नीचे जो पोर्शन लिखा रहता है ये सामान्य चाल होती है उसकी। गति है तो सामान्य चाल होगी, सामान्य गति होगी ये सामान्य चाल होती है। और जो समय होता है, समय चाल का उल्टा होता है। चाल का उल्टा हो गया तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3, 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये इसका सामान्य समय हो गया है। ये समझ लीजिए कि पहले वो 3 घंटे पहुंचता था और अब 4 घंटे में पहुंच रहा है, तो मतलब लेट हो रहा है। और ये 4 घंटे का एक का जो अंतर है वो 1.5 घंटे के बराबर है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 1 घंटे का अंतर है। जो 1 घंटे का जो अंतर है वो प्रश्न के 1.5 घंटे के बराबर है। प्रश्न के 1.5 घंटे के बराबर है। 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 1 घंटा बराबर के 3/2। अब इस 3/2 का मुझे गुणा किस में करना है? समय ज्ञात करना है। तो इसमें सामान्य समय पूछ रहा है तो सामान्य समय में आप गुणा कर दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका सामान्य समय। तो ये हो जाएगा 3 इंटू के 3/2,
3 3 का 9, 9/2 घंटे। ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। वही तरीका है। सामान्य जो गति दे रखी है वो दे रखी है उसकी 6/7। इसमें सामान्य क्या, नीचे वाली चाल जो है, सामान्य चाल कौन सी है, ये सामान्य चाल होगी हमारी। अब ये जो समय होता है, समय क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। 7/6 मतलब पहले 6 घंटे में पहुँच रहा था, अब 7 घंटे में पहुँच रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है 7 में और 6 में, एक का अंतर है। ये एक अंतर कितने के बराबर है, 25 मिनट के बराबर है। 25, क्योंकि देरी से पहुंच रहा है। यहाँ पे देर कितने की देरी हो रही है, 1 की देरी हो रही है। अब ये मिनट में दे रखा था, हम इसको भी मिनट में मानेंगे। 1 मिनट की देरी, पहले 6 मिनट में पहुंच रहा था और अब 7 मिनट में पहुंच रहा है। तो 1 मिनट का यहाँ पे जो अंतर है वो 25 मिनट के बराबर है। इस 25 का गुणा किस में करेंगे, हम इस 6 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, सामान्य से 25 के 1.5, 25 का 6 में गुणा कर दिया मैंने, 150 मिनट। ये आ गया उसका सामान्य समय। या इसको लिख सकते हैं हम 6 दूनी 12, 2 घंटे और 30 मिनट। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।